पाकिस्तान में ईश निंदा को लेकर एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान की एक अदालत ने ईश निंदा कानून के तहत युवक को मौत की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 4 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पाकिस्तान का ईश निंदा कानून पहले भी कई मासूमों की जान ले चुका है, लेकिन ईश निंदा क्या है और ईश निंदा को लेकर कानून क्या कहता है और कितने देशों में ईश निंदा पर मिलती है सजाए मौत, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। पाकिस्तान में एक युवक ने खुद को पैगंबर मोहम्मद बताने की गलती कर दी थी। इसके चलते पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने इस जघन्य अपराध के लिए शख्स को मौत का फैसला सुना दिया। ये मामला 6 साल पुराना है, जहां पाकिस्तान के गुलबागी में रहने वाले इरफान नाम के शख्स ने मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर से खुद को मोहम्मद पैगंबर बताया था। इरफान के इतना कहते ही मस्जिद में मौजूद तबलीगी जमात के लोगों ने उसे पकड़ लिया था और पुलिस के हवाले कर दिया। पाकिस्तान के मर्दन शहर की अदालत में इस पूरे प्रकरण पर मुकदमा चला। आतंकवाद निरोधक अधिनियम के तहत इस शख्स पर कानूनी कार्रवाई हुई। पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इरफान को मौत की सज़ा के अलावा अलग अलग धाराओं में 10 साल की सज़ा सुनाई है। नियम के अनुसार अदालत द्वारा विभिन्न धाराओं में दी सबसे बड़ी सज़ा ही अपराधी को दी जाती है। पाकिस्तान में ये पहला मामला नहीं है जब ईश निंदा के आरोपों में सज़ा दी गई है। अब आपको बता दें कि ईश निंदा आखिर क्या है। ईश निंदा का मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना। किसी धर्म के ईश्वर के बारे में कोई ऐसी बात कहना या ऐसी हरकत करना जिससे ईश्वर का अपमान होता हो, उसे ईश निंदा कहते हैं। पूजा स्थल, धार्मिक प्रतीकों, चिन्हों, किताबों या धर्म से जुड़ी किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाना भी ईश निंदा कहलाता है। किसी धर्म के ईश्वर के आपत्तिजनक कार्टून या चित्र को बनाना भी ईश निंदा ही है। पाकिस्तान में इस्लाम या पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ भी बोलना जिससे उनका अपमान हो बहुत बड़ा अपराध है। ईश निंदा कानून को कई चरणों में बनाया गया है और उसका विस्तार किया गया है। धर्म से संबंधित आपराधिक मामलों को सबसे पहले ब्रिटिश शासन के दौरान साल 1960 में संहिताबद्ध किया गया। इसमें साल 1927 में विस्तार किया गया। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ये कानून था कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाओं का अपमान बोलकर, लिखकर या कुछ दृश्यों से करता है तो वो भी गैर कानूनी माना जाएगा। इस कानून के तहत 1 से 10 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान था। पाकिस्तान में ज़िया उल हक की सैन्य सरकार के दौरान 1980 से 1986 के बीच इसमें कई धाराएं शामिल की गई और उनका इस्लामीकरण करना चाहते थे वो लोग। ब्रिटिश शासनकाल में धर्म से संबंधित आपराधिक मामलों को संहिताबद्ध किया गया। ब्रिटिश शासनकाल ईश निंदा के अपराधी को 1 से 10 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। 1980 में ईश निंदा करने पर 3 साल की जेल का प्रावधान था। 1982 में एक और धारा जोड़ी गई। ईश निंदा करने पर उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। 1984 में इन धाराओं को 2 भागों में बांटा गया था। पहला अहमदी विरोधी कानून और दूसरा ईश निंदा कानून। 1986 में पाकिस्तान में ईश निंदा के दोषी को सजाए मौत या उम्र कैद की सज़ा देने का प्रावधान कर दिया गया। पाकिस्तान में आमतौर पर इस सज़ा के भुक्तभोगी ईसाई और अहमदी समुदाय के लोग होते आए हैं। दुनिया में 60 से भी अधिक देशों में ईश निंदा कानून है। हालांकि इनमें से ज़्यादातर देश मुस्लिम बाहुल्य हैं। सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान में इस अपराध में मौत तक की सज़ा का प्रावधान है। भारत में भी ईश निंदा कानून नहीं है, लेकिन धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर 3 साल की सज़ा का प्रावधान भारत में ज़रूर है। अब इस तमाम अपडेट पर, तमाम जानकारियों पर आपकी क्या कुछ राय है, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।